दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी का मतलब क्या है? उसे जीने का आखिर मकसद क्या है? यह सवाल आपके दिमाग में बहुत बार आया ही होगा। सिर्फ आप ही नहीं दोस्तों, दुनिया के काफी लोग इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए दिशाहीन होकर दर बदर यहां वहां भटकते रहते हैं, ताकि उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि आखिर उनकी जिंदगी का मतलब क्या है। विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर अ मीनिंग हमें यही बताने की कोशिश करती है कि लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढी जाए। दोस्तों, जब इस किताब को पब्लिश किया गया था तब शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि वक्त आने पे इस किताब की करोड़ों कॉपीज बिकेंगी और दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल किताबों में से एक मानी जाएगी। बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आलोक और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं जनाब आज की किताब। दोस्तों, हमारे ऑथर विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। 1940 के होलोकॉस्ट के दौरान जब जर्मनी हिटलर के अंडर आ गया था, तब ज्यूइश लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वो कैंप्स होते हैं जहां कैदियों को रखा जाता है, उनसे कड़ी मजदूरी कराई जाती है, टॉर्चर कराया जाता है और कड़ी कड़ी यातनाएं और सजाएं दी जाती हैं। विक्टर फ्रैंकल भी ज्यूइश कम्युनिटी के ही थे, जिसकी वजह से उन्हें भी 3 साल तक ऑस्विच और डैशो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैदियों की तरह जीवन बिताना पड़ा। उस कैंप में कैदियों को इंसान ही नहीं समझा जाता था। तरह तरह के तरीकों से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, गधों की तरह मजदूरी करा जाता था, सर्दी के मौसम में बिना कपड़ों के रखा जाता था, खाना भी किस्मत से ही मिल पाता था। इतने टॉर्चर से गुजर कर जब शरीर कमजोर हो जाता था और वो काम करने लायक नहीं रहते थे, तो फिर उन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर मार डाला जाता था। और बाकी बचे लोगों में से काफी लोग तो ये टॉर्चर ना सह पाकर खुद से ही सुसाइड कर लिया करते थे। ऑथर की बीवी, उनके माता पिता और उनके भाई सब इन्हीं कैंप्स में मारे गए और उन्हीं की तरह काफी सारे दूसरे कैदी भी एक एक करके मारे जा रहे थे। मगर दोस्तों, ऑथर उस कैंप से जिंदा बाहर निकले। जी हाँ, क्योंकि उनका जिंदगी को देखने का नजरिया ही अलग था। वो ये जान चुके थे कि सिचुएशन कितनी ही बुरी क्यों ना हो, ये इंसान के हाथ में है कि वो उन्हें कैसे झेलता है, कैसे उन सिचुएशंस को एक इंपॉर्टेंट मीनिंग दे पाता है। जब ऑथर उस कैंप में थे तो उन 3 सालों में उन्होंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को देखा और समझा। उन्होंने ये देखा कि जिन पेशेंट्स की जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं था, जीने का कोई मकसद नहीं था, वो बहुत जल्दी एडिक्शन, गुस्सा और डिप्रेशन में चले जाते थे। जिंदगी में कोई उम्मीद ना होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक जिंदा ही नहीं रह पाते थे और फिर हार मानकर सुसाइड कर लिया करते थे। ऑथर कहते हैं, इंसान को ना कोई तकलीफ, ना कोई धोखा और ना कोई चुनौती मारती है। इंसान को अगर कुछ मारता है तो वो है बस एक चीज, और वो है ना उम्मीदी। वहीं दूसरी तरफ ऑथर ये भी कहते हैं, Those who have a why to live can bear with almost any how। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास जीने का एक मकसद होता है, एक उम्मीद होती है, वो दुनिया की हर मुश्किल को झेल जाते हैं। ऑथर ने ऐसे नाउम्मीद पेशेंट्स की मदद करने के लिए एक थेरेपी को इन्वेंट किया, जिसका नाम था लोगोथेरेपी। लोगो इसलिए क्योंकि लोगो का ग्रीक में मतलब होता है मीनिंग, यानी कि मतलब। इस थेरेपी के जरिए ऑथर ने अपने पेशेंट्स की लाइफ में मीनिंग को ढूंढने में उनकी मदद की। उन्होंने अपने पेशेंट्स की जिंदगी की खालीपन को भरने में, उनके गम को दूर करने में और एक प्रोडक्टिव एनर्जी लाने में उनकी मदद की। और ऐसा करते करते उन्हें यह पता चला कि मीनिंग के 3 प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। पहला, परसुइंग अ लाइफ टास्क, दूसरा, लविंग सेल्फलेसली और तीसरा, सफरिंग ब्रेवली। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं 3 प्राइमरी सोर्सेस को एक एक करके करीब से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला प्राइमरी सोर्स, परसुइंग अ लाइफ टास्क। दोस्तों, जब ऑथर को उस ऑस्विच डेथ कैंप में लाया गया था तो नाजियों ने उनसे उनकी सारी चीजें छीन ली, जिनमें से उनका एक मैन्युस्क्रिप्ट था जिसपे उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी काम किया था। कुछ वक्त के लिए तो वो शॉक से गहरे सदमे में चले गए, मगर फिर उन्होंने ये कसम ली कि वो उस डेथ कैंप से जिंदा बाहर निकलेंगे और उस मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा लिखेंगे और खत्म करेंगे। उन्हें पता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी को भी उनकी एक्सपीरियंसेस, उनके नॉलेजेस और उनकी स्किल्स का पता ही नहीं चलेगा और दुनिया इस ज्ञान से वंचित रह जाएगी। इसीलिए उन्हें उस कैंप से जिंदा बाहर निकलना ही था, क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर वो मर गए
तो उनका जिंदगी भर का ज्ञान उन्हीं के साथ ही खत्म हो जाएगा। और इसी सोच ने उनके अंदर जिंदा रहने की आग को जगाए रखा। दोस्तों, हर उंगली एक बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान अलग होता है। उसके एक्सपीरियंसेस, उसका सफर, उसकी सीख अलग होती है। आपकी भी अलग है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा काम हो जो सिर्फ आप कर सकते हो, जिस काम को पूरा होने के लिए शायद आप ही के लाइफ के एक्सपीरियंसेस और आप ही के सीख की जरूरत हो। शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो बस आप कर सकते हो, कोई ऐसी किताब हो जो बस आप लिख सकते हो, कोई एक ऐसा बदलाव हो जो सिर्फ आप ला सकते हो। अगर वो चीज आपको अभी तक मिली नहीं है तो दोस्तों, ढूंढते रहिए उसे। यही सोच आपकी जिंदगी को मकसद देगी। ऑथर ने कहा था कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप में यह साफ दिख रहा था कि जो ये जानते थे कि उनकी जिंदगी में उन्हें कुछ करना बाकी है, कुछ मकसद है जो अभी भी अधूरे हैं, ऐसे लोग उस कैंप से जिंदा जरूर बाहर निकले। अब जिन लोगों के पास अभी कोई मकसद नहीं है, उनके दिमाग में यह सवाल आता ही होगा कि मैं क्या करूं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मकसद अभी नहीं है जिसको आपको पूरा करना है, तो फिर आप रोज सुबह इस मकसद के साथ उठिए कि आज का दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे या कुछ नया सिखाएंगे। अगर ये आप रोज करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपको वो काम मिल ही जाएगा जिसकी आपको तलाश है, जिससे आपको लगेगा कि इसी काम को करने के लिए तो मेरा जन्म हुआ था, और इसी से आपकी जिंदगी मीनिंगफुल लगने लगेगी। मीनिंग का दूसरा सोर्स, लविंग सेल्फलेसली। वॉर से पहले फ्रैंकल एक परेशान महिला से मिले थे जिनकी रिसेंटली अपने बेटे की मौत हुई थी और उनका दूसरा बेटा भी किसी हादसे से हैंडीकैप्ड हो गया था। उस महिला ने अपने उस हैंडीकैप्ड बच्चे को अपने साथ लेकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मगर उसके बेटे ने उसे रोक लिया। ऑथर ने उसे अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढने में मदद की और जिंदा रहने की उसकी इच्छा बढ़ाई। ऑथर ने उससे कहा कि वो ये इमेजिन करे कि वो 80 साल की हो गई है और अपनी पूरी जिंदगी में उसे अपने डिसेबल्ड बेटे की देखभाल करने का बोझ नहीं है, और अब जब वो अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखती है तो उसे क्या दिखता है। कुछ देर ऐसा इमेजिन करने के बाद उस महिला ने बताया कि 80 साल में बुजुर्ग होने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सब किस लिए था, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था। भले ही मेरी पूरी जिंदगी शांति से बीती हो, लेकिन उसमें मैंने हासिल क्या किया। मगर फिर ऑथर फ्रैंकल ने उससे पूछा कि वो ये इमेजिन करे कि उसकी पूरी जिंदगी उसने अपने डिसेबल्ड बच्चे की देखभाल में गुजार दी, और ये बताए कि ऐसा सोचकर उसे कैसा लगा। कुछ देर सोचने के बाद उस महिला ने यह जवाब दिया कि मैंने उसकी जिंदगी में खुशियां भरी, उसकी जिंदगी और ज्यादा आसान कर दी, तो इसीलिए मैं अब सुकून के साथ पीछे देख सकती हूँ और ये कह सकती हूँ कि मेरी जिंदगी कामयाब रही, इसका कुछ महत्व था। अपने जवाब से उस महिला को यह मालूम पड़ा कि उसका डिसेबल्ड बेटा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मीनिंग थी। ऑथर का प्यार को लेकर नजरिया कुछ अलग ही था। उनका प्यार करने का मतलब खुद प्यार में पड़ना नहीं, बल्कि दूसरों को मदद करना है और उनकी जिंदगी आसान करना है। ऑथर के लिए प्यार का मतलब है लोगों को आगे बढ़ने में मदद करना, जैसे कि अपने बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, अपने टीम के किसी जूनियर मेंबर को मेंटर करना, अपने दोस्तों को ऐसा करियर ढूंढने में मदद करना जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, अपने बीमार और बुजुर्ग माँ बाप के साथ होना और उनकी देखभाल करना ताकि उनमें ज्यादा जीने की ताकत आ सके। ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो हर सुबह उठकर यह सोचिए कि आज आप किसकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएंगे, किसकी जिंदगी ज्यादा आसान बनाएंगे, और ऐसा करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाइए कि आप इस प्रोसेस में अपने आप को ही भुला दें। ऑथर कहते हैं कि जितना ज्यादा एक इंसान किसी और के लिए कुछ करने के प्रोसेस में खुद को भूल जाता है, वो उतना ही ज्यादा खुशी और मीनिंग का होना महसूस करता है। अब मीनिंग को पाने का आखिरी सोर्स, सफरिंग ब्रेवली। नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बिताए 3 सालों में ऑथर ने काफी सारे टॉर्चर सहे, मगर वो इन सारे टॉर्चर्स को आसानी से इसलिए सह पाए क्योंकि उन्होंने उसका एक रास्ता ढूंढ लिया था। वो इसे एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर देखते थे, और वहां के कैदियों की मानसिक स्थिति को समझने की, स्टडी करने की कोशिश करते थे। वो ये इमेजिन करते थे कि वो फ्यूचर में एक स्टेज पर खड़े उस कंसंट्रेशन कैंप की साइकोलॉजी पे लेक्चर दे रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उस वक्त के कैदियों की मनोस्थिति कैसी होती थी, और अगर भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ तो उसे कैसे सहा जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के लिए उनका उस कंसंट्रेशन कैंप का एक्सपीरियंस लेना जरूरी था। अगर वो उस कैंप में जाते ही नहीं तो ये सब सीखते कैसे? और ऐसा सोचते ही उनमें उस कैंप की यातनाओं को, उस टॉर्चर को सहने का जोश आ जाता था। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी सफरिंग, आपके स्ट्रगल से आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे लगता है ये पागल हो गया। अरे रुकिए, तो अभी समझाता हूं। दोस्तों,
जब आप एक मूवी देखते हो तो उसमें जो मेन लीड होता है वो कितनी मुश्किलों को झेल कर अपनी मंजिल को हासिल करता है और आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट आने लगती है। शायद आपको उससे इंस्पिरेशन भी मिलती है। रियल जिंदगी में भी दोस्तों, जब कोई बहुत मेहनत से एक कामयाबी को हासिल करता है तो उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उससे लोग इंस्पायर होते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स में कितने सारे ऐसे थे जिन्हें जेल में तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। कईयों ने तो हंसते हंसते फांसी को भी गले लगा लिया। कभी आपने सोचा है क्यों वो इतनी आसानी से हंसते हंसते अपनी सफरिंग, अपनी कुर्बानी को सह जाते थे? क्योंकि दोस्तों, वो उसे एक मीनिंग दे पाते थे। वो ये जानते थे कि उनके इस सफरिंग को देखकर उनके देश की जनता इंस्पायर होगी और घर से बाहर निकलकर बगावत करेगी। उनकी कुर्बानी को देखकर उनके दिलों में आग जलेगी और वो भी आंदोलन में शामिल होंगे। और इसी मकसद को देखते देखते वो खुद को दी गई सारी सजाएं, सारी यातनाओं को हंसते हंसते सह जाते थे। दोस्तों, दुनिया का हर बड़ा इंसान जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उसे मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ा है, मगर वो ये सब जानते थे कि ये मुश्किलें जरूरी है। अगर वो इन मुश्किलों को झेलकर कामयाब हो गए तो दुनिया में उन्हें याद रखा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो कंप्लेन मत कीजिए, बल्कि उसे एक मौके की तरह समझिए जिससे आप अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज को स्ट्रांग कर सकते हैं और लोगों को अपने स्ट्रगल से इंस्पायर कर सकते हैं। देखना, इससे आप उस सफरिंग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग दे पाएंगे और बड़ी ही आसानी से उसे झेलकर उससे बाहर आ पाएंगे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी स्टॉप का, समरी स्क्वायर। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लाइफ में एक मीनिंग या पर्पस का होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसके होने से आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन को आसानी से पास कर जाते हैं। उसके बाद हमने मीनिंग के अलग अलग सोर्सेस को जाना कि जिससे लाइफ मीनिंगफुल हो सके। पहला सोर्स है परस्यूइंग अ लाइफ टास्क। दोस्तों, जिंदगी में एक मकसद, एक मंजिल के होने से जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है और आपकी अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है लविंग सेल्फलेसली। अगर आपकी जिंदगी में आपको कोई मकसद नहीं मिल रही है तो दूसरों की मदद करने में अपना वक्त दीजिए। सेल्फलेसली दूसरों की मदद करके दुनिया में एक इंपैक्ट क्रिएट करने से एक अंदरूनी खुशी मिलती है जो आपकी जिंदगी को मीनिंग से भर देगा। और तीसरा पॉइंट है सफरिंग ब्रेवली। अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं तो उसे एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप ये देख पाएंगे कि आप उस डिफिकल्टी से लॉन्ग टर्म में क्या फायदा ले सकते हैं। इससे आपको उस मुश्किल सिचुएशन से डील करने की ताकत मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। और अगर इसको अप्लाई करने के बाद भी आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं आई ना, तो यार तुम मेरे को कंसंट्रेशन कैंप में ही डाल दो यार। ठीक है, खुश। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो यार सब्सक्राइब करो यार। अरे पैसे थोड़ी पड़ते हैं और बदले में मेरी दुआ मिलेगी वो अलग। बहुत मेहनत लगती है यार, कर दो सब्सक्राइब प्लीज। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।